हाय, मैं हूं रंजेब और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू वर्क ऑन इन डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सेल। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्सेल का कुछ प्रोजेक्ट है। ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा जिसके ऊपर इस वीडियो में काम करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मंथ, चैनल, कैटेगरी, ये 3 स्लाइसर दिया गया है और 3 स्लाइसर में से मैं चाहता हूँ मंथ, चैनल, कैटेगरी में से तीनों पे अगर जिस पे भी सिलेक्ट करूँ उसका डैशबोर्ड ऑटोमेटिक चेंज होगा। जैसे मैं मंथ में जनवरी का लेता हूँ क्योंकि डैशबोर्ड चेंज हो रहा है, और मैं चाहता हूँ जनवरी में जो चैनल होगा या मेरा जो प्लेटफॉर्म होगा वो होगा मीशो का। ये चेंजेस आ रहा है। और कैटेगरी में चाहता हूँ जैसे टॉप हुआ, सबसे टॉप में दिखा रहा है, यहाँ पे इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फाइनल रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, तो इसी सेम रिपोर्ट की हेल्प से हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इस प्रोजेक्ट को सीखकर आप रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या रिज्यूम में ऐड कर सकते हो कि किस तरीके से आपने यहाँ पे डैशबोर्ड बनाया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डेटा एनालिसिस। ठीक है, उसमें डैशबोर्ड में क्या क्या रहेगा, आप डैशबोर्ड में आप जो भी रिज्यूम में ऐड करेंगे उसमें आपने डेटा को क्लीनिंग किया, डेटा प्रोसेसिंग पर काम किया, डेटा एनालिसिस पर काम किया, विजुअलाइजेशन पर काम किया, आपने रिपोर्ट बनाया और उसके बाद आपने इनसाइड क्लाइंट के साथ शेयर किया। जैसे ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ये दिखा रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ये है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि है एबीसी, जो कि ऑनलाइन सेल्स करते हैं। काफ़ी सारे डिमांड है प्लेटफॉर्म के थ्रू। उनका डिमांड है कि उनके डेटा को एनालाइज करना और एनुअल जो रिपोर्ट है उनके लिए, जिसके हेल्प से वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को समझ सके और अपना जो बिजनेस है उसको नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में अच्छे से ग्रो कर सके। मतलब इसका मेन मोटिव ये है कि ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसका जो एनुअल जो सेल्स हो वो अच्छा हो और जो कस्टमर हो वो उन सबका ज़्यादा सेल्स में आगे बढ़े। ये 2027 का ये टारगेट है और 2026 में ज़्यादा इसका क्या हो सके, इस डेटा का रिपोर्ट में एनालिसिस हो सके। जैसे कुछ सैंपल क्वेश्चन भी दिया गया है। सैंपल क्वेश्चन, बहुत सारा सैंपल क्वेश्चन है। जो ये जो डैशबोर्ड है, अभी जो डैशबोर्ड है इसके तरफ मैं सैंपल क्वेश्चन भी लाया हूँ और इस सैंपल क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोग को समझाऊंगा किस तरीके से आप बहुत ही अट्रैक्टिव फाइनल डेटा एनालिसिस करके एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटा का, किसी भी बिजनेस का जो रिपोर्ट है उसको। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट। यानी यहाँ पे लिखा गया जैसे सेल्स और ऑर्डर आईडी को एक ही चार्ट में दिखाओ, मतलब मंथ के बेस पे। बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जैसे विच मंथ गोट द हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर आईडी, यानी कौन से मंथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल हुए हैं और ऑर्डर के बेस पे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग से कैसे बनाएंगे, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये जो है डेटा दिया गया, जैसे ही मेरा रो डेटा है यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का, ये आपका रो फैक्टर का डेटा है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो इसका एक स्टेप यानी इसका एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या है, जैसे मेथड ये है कि सबसे पहले जो डेटा मिलेगा ना, रो डेटा, उसको हमको डेटा को क्लीनिंग करना है। अब डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, डेटा को एडजस्टमेंट करना। डेटा एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे डेटा दिया गया है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो ये जो रो एंड कॉलम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेडिंग पे जो है ना, इसमें फिल्टर लगा दूंगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल करूंगा, फिल्टर लग गया। हालांकि ये फिल्टर कैसे लगाते हैं पूरा मैंने आप लोग को बता दिया है जीरो टू हीरो मास्टर क्लासेस में। आप अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके पिछले प्लेलिस्ट में या पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे। हालांकि तभी समझ में आएगा जब आप देखेंगे। तो मैं फिल्टर लगा दिया कंट्रोल शिफ्ट एल से, और मैंने कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट कर लिया, और मैं अल्ट एच ओ आई से क्या कर लिया, ऑटो फिट कॉलम विथ कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, सबसे पहले यहाँ पे ये आपको देखना है डेटा में कि कोई भी डेटा जो है ना आपका ब्लैंक ना हो, नन डेटा ना हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिल्टर से फायदा है कि आप ब्लैंक या नन डेटा को फाइंड कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंड करूंगा, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है यहाँ पे। ओके, तो इतने बड़े डेटा में आप कैसे फाइंड करोगे कि ब्लैंक है, नन है। तो डेटा को क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, यानी डेटा को देखेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो उसको लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया
यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा डेटा, यहाँ पे कोई नन नहीं है, ठीक है। ऑर्डर आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आईडी, इसमें कोई नन नहीं है, ब्लैंक वैल्यू नहीं है। कस्टमर आईडी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें कोई ब्लैंक नन वैल्यू नहीं है। जेंडर, जेंडर में यहाँ पे दो कंफ्यूजन कर रहा है, एक फीमेल के लिए एफ दिखाया गया है, एक मेल के लिए एम दिखाया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, जो एफ है ना उसको फीमेल कर देता हूँ और जो एम है उसको मेल कर देता हूँ, यानी मेल और फीमेल दो ही कैटेगरी होना चाहिए। तो मैं इसे सबसे पहले क्या करूंगा, जेंडर पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल को हटा के, और मैं क्या करता हूँ एफ को क्लिक करके, ये एफ वाला आ गया, इस पर क्लिक करके मतलब डी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एफ करूंगा, फाइंड का वैल्यू आ जाएगा और रिप्लेसमेंट में जाता हूँ और मैंने एफ करके मैं यहाँ पे लिख दिया, जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या आ जाए, फीमेल आ जाए, और मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। 74 रिप्लेसमेंट हो गया और क्लोज कर देता हूँ। अब फिर से इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पे आ गया फीमेल, और मैं यहाँ पे एम पे क्लिक करके अब मैं जाता हूँ एम के यहाँ पे मेल आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एच से रिप्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे एम कर दिया और एम के जगह पे लिख दिया यहाँ पे मेल और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। यहाँ पे 42 रिप्लेसमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा जेंडर वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन आ गया, ठीक है, मेल एंड फीमेल। मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो आ गया। एज में देखता हूँ कोई नन वैल्यू तो नहीं है। ऐसे आपको बाकी डेटा को भी देखना है, मैं सब भी देखूंगा यहाँ पे, और एज में भी देख लेते हैं, कोई ब्लैंक वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। और डेट में डेट भी सही है और स्टेटस ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है मतलब जो सेल्स हुआ है जो बिजनेस में कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हुआ है ये भी आपका देखते हैं इसमें, इस डेटा में। ओके, कैटेगरी देख लेते हैं, कैटेगरी भी सही है। साइज ठीक है। क्वांटिटी देख लेता हूँ मैं, क्वांटिटी में गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू ही सही रहेगा। यहाँ पे अल्फाबेटिकल टेक्स्ट वैल्यू आ गया तो यहाँ पे 1 जहाँ पे लिखा है ना उसको मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। 1 के जहाँ पे 1 ही लिख कर रहा है मतलब नंबर में, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी वाले को और कंट्रोल एच करता हूँ और यहाँ पे 1 करके और यहाँ पे 1 कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया। 30 रिप्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे देख लेता हूँ और 1 हट गया। अब बचा है 2 तो कंट्रोल प्लस एच करूंगा और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा 2 को रिप्लेसमेंट करके यहाँ पे 2 लिख देता हूँ यहाँ पे और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ये भी 2 का रिप्लेसमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्वांटिटी पे, ये सब आ गया नंबर में। करेंसी देख लेता हूँ, करेंसी में क्या है, करेंसी भी सही है। अमाउंट, अमाउंट में कोई ब्लैंक या नन वैल्यू ना हो, बस यही फाइंड करना होता है डाटा क्लीनिंग में। और आगे भी देख लेता हूँ यहाँ पे सिप सिटी भी सही है। सिप स्टेट एंड जीपी स्टेट ये भी सही है। पोस्टल कोड ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है सारी, ये भी। और इस सिप काउंट्री देख लेता हूँ यहाँ पे, INR यानी आपका इंडिया करेंसी है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। मतलब डेटा आपका क्लीन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है डेटा। लेकिन यहाँ पे अभी देखिएगा यहाँ पे देखिए डेटा क्लीन हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेटा में कैलकुलेशन करना है, मतलब कुछ ऐसा कैलकुलेशन जो डेटा का प्रोसेस हो सके, मतलब डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगा या पर रिपोर्ट में। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन शो करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, रिलेशन बिटवीन एज एंड जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑन ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, रिलेशन बिटवीन एज एंड जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑन ऑर्डर, मतलब यहाँ पे दिया गया कि आपको एज और जेंडर के बीच में कुछ आपका रिलेशन लगाना है, कुछ संबंध देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये फाइंड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम सेट कर लेता हूँ इसके लिए, मतलब इसी को बोलेंगे डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कैलकुलेशन करना, कॉलम सेट करके फंक्शन फार्मूला यूज करना, वो होता है डेटा प्रोसेसिंग। और मैं यहाँ पे एज ग्रुप डाल देता हूँ, एज ग्रुप। और जैसे यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ कि एज में ये फाइंड करना है कि जो 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर में है वो उनका एज के सामने एज ग्रुप में रिजल्ट आए सीनियर, और जो 30 के बराबर और 30 से ज़्यादा यानी 50 के बराबर तक वो क्या हो, आपका एडल्ट हो। और जो 30 से कम हो वो क्या आपका हो, टीनेजर, मतलब वो आपका एडल्ट एज में नहीं है।
तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला यूज करूंगा इफ्स, क्योंकि कंडीशन 3 है। कंडीशन 3 है, जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इफ्स। आप फार्मूला वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, 70 इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसमें पूरा फार्मूला कवर किया गया है जो इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू बेस पे आधारित है। मैं इस फार्मूला यूज करूंगा। इसी कंडीशन है यहाँ पे ये है कि अगर ये एज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 50 से, यानी अगर जिसका एज 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो, तो उसको मैं बोलूंगा सीनियर। कामा करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट 2 है, जिसका भी एज ग्रेटर देन हो या बराबर हो 30, यानी 30 से ज्यादा या 30 के बराबर हो, उसको मैं बोलूंगा कि ये आपका एडल्ट है, क्योंकि 18 प्लस एडल्ट होते हैं। और कामा करता हूँ, फिर इसी एज को लेता हूँ जिसका भी एज और 30 से कम होगा, उसको मैं बोलूंगा टीनेजर, यानी आपका एडल्ट ही नहीं है आपका टीनेजर। ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया, आ गया और मैं इसको ड्रैग कर दिया। देखिए ये जो मैं फार्मूला भी लगाया ना, ये ऑप्शन है आपका, ये दो चीज कर सकते हैं, एक इफ से एक इफ से। अगर इफ करेंगे तो नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, यानी इफ फार्मूला के अंदर और भी इफ, एक दो इफ लगेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन 3 है तो मैंने इफ्स लगा दिया। मल्टीपल कंडीशन के लिए जब आप अप्लाई करना हो तो आप इफ्स का फार्मूला यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे डेट भी दिया गया है, ये डेट दिया गया है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो डेट है ना यहाँ पे जहाँ जहाँ 2022 हो वहाँ पे 2026 आ जाए, कंट्रोल एच करता हूँ और यहाँ पे 2022 के यहाँ पे 2026 कर देता हूँ, रिप्लेस साल हो गया। ये मैंने डाटा क्लीन कर दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मंथ शो हो, मतलब ये जो डेट है ना, डेट के बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मंथ। और मंथ के लिए एक फार्मूला, जैसे अगर कोई भी डेट में से अगर आप मंथ फाइंड करना चाहते हो, ईयर फाइंड करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि डे फाइंड करना है, तो उसके लिए आप डे मंथ ईयर का फार्मूला होता है। लेकिन मैं यहाँ पे मंथ का नाम लिखकर शो कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट, वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू में डेटा को ले लिया। काम अगर कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, वाई चाहिए कि आपका ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे। अगर डे चाहिए तो डी लिखिए, मंथ चाहिए तो एम, ईयर चाहिए तो वाई। तो मुझे मंथ चाहिए, मैं 3 बार एम लिखता हूँ क्योंकि 3 डी चाहिए होगा, दिसंबर। और मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। पूरा दिसंबर ही है क्या, देख लेता हूँ। नहीं, बाकी भी डेटा है। देखिए मैंने फार्मूला कहाँ पे यूज किया, ये और ये एज ग्रुप में और मंथ वाले में। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि ये फार्मूला यूज हुआ है। मैं येलो कलर कर देता हूँ ताकि हाईलाइट भी रहे। और जैसे ये जो मैंने काम किया ना, इसको जो फार्मूला मैं अभी अप्लाई किया, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डाटा प्रोसेसिंग। अब मुझे डेटा को एनालाइज करना है, मतलब डेटा को एनालाइज करने का मतलब मुझे कुछ पीओ टेबल लेना है, कुछ डेटा को मुझे देखना है सेल्स किसका ज्यादा हुआ है, कुछ डेटा को मुझे देखना है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से, मतलब ऐसा देखना है कि ताकि पता चले ऑडियंस है या जो कस्टमर उनको पता चले कि मेरा जो सेल्स है वो कितना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मतलब सब फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट। मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे, इसी डेटा का मुझे सेल्स और ऑर्डर आईडी को एक ही चार्ट में मुझे दिखाना है ना, मंथ के बेस पे कि किस मंथ में कितना सेल हुआ है, कितना अमाउंट में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कर लिया और जाता हूँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में मैंने गया और पीओ टेबल लेता हूँ। पीओ टेबल क्या है, एक डेटा एनालिसिस टूल है, इतना तो पता होगा ना। पीओ टेबल क्या होता है, एक डेटा एनालिसिस टूल है। मतलब ये जो डेटा एनालिसिस है ना, पीओ टेबल पीओ चार्ट ही होता है एक तरीके से डेटा एनालाइज करना। तो मैं पीओ टेबल लेता हूँ, फ्रॉम टेबल और न्यू वर्कशीट, मतलब न्यू वर्कशीट पे लेता हूँ, ये आ गया। और ये सीट का जो नाम है ना, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स वीएस ऑर्डर्स, सेल्स वर्सेस ऑर्डर्स, ये मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये जो डेटा है ना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस पे क्लिक किया, आगे फील्ड आ गया और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अमाउंट जो है ना, अमाउंट ये आ गया। और मंथ के बेस पे चाहिए तो मैं यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ, मंथ के बेस पे, मतलब किस मंथ में कितना सेल हुआ है। अब यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे डेटा में, देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो कैसे हटेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और डिजाइन में जाऊंगा और यहाँ मिलता है ग्रैंड टोटल और यहाँ पे ऑफ ऑन रो एंड कॉलम कर देता हूँ, हट गया ग्रैंड टोटल। अब इसका चार्ट में देखना चाहता हूँ, चार्ट। तो मैं इस पर क्लिक किया और जाऊंगा यहाँ पे पीओ टेबल एनालाइज में
और पीओ चार्ट मिलता है। देखिए डाटा एनालिसिस से यही काम होता है, यानी एक चार्ट के द्वारा एक डेटा को एक तरीके से मतलब आसान तरीके से आप किसी को समझा सकते हैं कितना सेल हुआ है किस मंथ में। तो मैं पीओ चार्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कॉम्बो ले लेता हूँ, कॉम्बो, और आने रहे क्या कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, इन सभी डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और पीओ चार्ट में जाता हूँ और मैं कॉम्बो ले लेता हूँ। कॉम्बो नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे? देखता हूँ कॉम्बो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। पीओ चार्ट में जाता हूँ, बाकी तो आ रहा है यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं डिजाइन में जाता हूँ और ग्रैंड टोटल को ऑन कर लेता हूँ और पीओ चार्ट में जाता हूँ, कॉम्बो लेता हूँ। नहीं आ रहा है क्या कोई? एक बार मैं क्या करता हूँ, हाँ, और मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी की डिस्प्ले होना चाहिए ना, यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी ले लिया और ये ऑर्डर आईडी में वॉल्यूम कर देता हूँ, अब आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ डिजाइन में, ग्रैंड टोटल को ऑफ कर लिया और इस पर क्लिक करके और मैं पीओ एनालाइज में जाके पीओ चार्ट में जाकर के मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉम्बो ले लेता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत सारा काउंट करेंगे, यहाँ पे इकाई सैकड़ा जैसे आपका मिलियन में जाएगा। मुझे इस साइड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट तो दिख रहा है, मुझे ऑर्डर आईडी नहीं दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये मेरा आ गया चार्ट, पीओ चार्ट आ गया। और ये जो है ना फील्ड बटन, मैं इसको हटा देता हूँ और ये जो लेजेंड है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके आपका चार्ट ले लेता हूँ और इस चार्ट का मैं नाम दे देता हूँ सेल्स वर्सेस ऑर्डर्स। ये मैंने चार्ट का नाम दे दिया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने इधर ये ऑप्शन ला दिया और ये जो है ना, ये जो लेजेंड है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ये मैंने यहाँ कर लिया और ये जो ग्रीन लाइन है इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, पहले इधर मैं कर लूँ इतना और यहाँ क्लिक करके यहाँ मिलेगा क्या, ग्रीन लाइन, इसको हटा दिया। और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है, आप पढ़ेंगे ऐसे काउंट करेंगे जीरो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब डेटा सही नहीं लगेगा देखने में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस मिलेगा, क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मिलेगा क्या, नंबर। नंबर में जाके मैं एक फार्मूला टाइप कर दूंगा। फार्मूला कुछ इस प्रकार है, 0.00 डबल कामा और डबल यूनिट कामा में एम करके डबल यूनिट कामा बंद करके ऐड कर दिया, आ गया। ओके, अब क्योंकि ये मिलियन है और मिलियन के आगे 1000 कुछ नहीं है, ये तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जिसको काउंट नहीं कर सकते इसलिए मैंने यहाँ पे मिलियन में दे दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ये जो डेटा हो गया ना, अब ये डेटा को मैं थोड़ा कुछ छोटा कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। और ये जो डेटा है कुछ है, ये चाहे तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे कलर वगैरह में, इसका स्टाइल भी दे सकते हो जो आपको स्टाइल पसंद है, कलर में भी दे सकते हो। यहाँ पे जो इसके अंदर का जो चार्ट मिला है उस चार्ट का अंदर का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्लिक किया और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं एक नया चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और इस चार्ट का नाम मैं दे देता हूँ इस चार्ट का मैं नाम दे देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्ट 2026। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आप क्या करिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यू तो कर लेता हूँ, मर्ज सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड एनुअल रिपोर्ट 2026। ये कर लिया और मैंने इसका साइज कुछ बढ़ा देता हूँ और बोल्ड कर लिया और इसका जो फिल कलर है मैं फिल का कलर कुछ ज़्यादा कुछ अलग कर लेता हूँ यहाँ पे।
के ऊपर क्लिक कर दिया और इसका जो फॉन्ट कलर है ये मैं वाइट कर दिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और ये जो ग्रिड लाइन दिख रहा है ना, आप चाहे तो ऐसे सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे वाइट कर दो तो इसको वाइट कर दोगे तो आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मैं इस तरह नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे व्यू में जाऊँगा और मिलता है ग्रिड लाइन, इसको नो कर दिया। और ये जो मैंने यहाँ पे अभी ये कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ये पेस्ट हो गया और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन कहा गया था यहाँ पे, इसी में ही जो कहा गया था है ना, हाईएस्ट सेल्स किस मंथ में हुआ है और सबसे ज्यादा ऑर्डर आईडी किस मंथ में मिले हैं। तो हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे दिख रहा है मार्च मंथ में हुआ है सबसे ज्यादा, है ना। मतलब दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है। कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। ये दिखा ना, विच मंथ गोट टू हाईएस्ट सेल्स एंड ऑर्डर, यानी कौन से मंथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स और ऑर्डर भी आए। तो ये आपका चार्ट भी दिखा रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल कौन से मंथ में हुआ है, तो यहाँ पे बता रहा है मार्च मंथ में हुआ है यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। और अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच परचेस मोर मेल और फीमेल इन 2026, यानी सबसे ज्यादा कौन से कस्टमर ने मेल और फीमेल ने यहाँ पे शॉपिंग किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी सेम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को मुझे देखना है कि कौन से कस्टमर ने सबसे ज्यादा शॉपिंग किया है, मेल ने किया है कि फीमेल ने। जाहिर सी बात है कि फीमेल ने शॉपिंग किया होगा, क्योंकि फीमेल की शॉपिंग हर चीज़ की रेटिंग ज़्यादा होती है, मतलब कंपेरिजन टू मेल। इंसर्ट में जाता हूँ, मैं पीओ टेबल लेता हूँ, न्यू वर्कशीट, और यहाँ पे इस सेट का नाम दे देता हूँ मेल वर्सेस फीमेल। और यहाँ पे मैं जेंडर के बेस पे लेता हूँ और उसका अमाउंट जो है मैं यहाँ पे अमाउंट ले लेता हूँ, अमाउंट चलिए जेंडर पर ले लेता हूँ और उसका अमाउंट ले लेता हूँ। अमाउंट ये आ गया, ये जेंडर के बेस पे अमाउंट भी आ गया। और मैं इसका ग्रैंड टोटल ऑफ करना चाहता हूँ, तो डिजाइन में जाता हूँ, ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिया। और अब मुझे इसका रिपोर्ट बनाना है, कुछ रिपोर्ट, जैसे मैं यहाँ पे गया और पीओ टेबल एनालाइज लेता हूँ, पीओ चार्ट और पाई लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। और ये जो फील्ड बटन इसको मैं हटा दिया। और ये जो है टोटल के जहाँ पे मैं इसका चार्ट टाइटल का नाम दे देता हूँ सेल्स मेल वर्सेस फीमेल, ये आ गया। और ये जो लेजेंड है इसको उड़ा देता हूँ। और अभी देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ, डाटा लेवल, और यहाँ पे क्लिक करके मैं इंसर्ट कर दूँ, ये कॉल आउट कर देता हूँ, कॉल आउट का, और कॉल आउट में इंसर्ट में अंदर की तरफ। और यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ फॉर्मेट के ऑप्शन में, सेव फिल का नो कर देता हूँ और सेव आउटलाइन नो कर देता हूँ, ताकि कुछ अच्छा दिखे। और यहाँ पे होम टैब में यहाँ पे फॉन्ट का कलर व्हाइट और कुछ बोल्ड करके यहाँ पे साइज को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो बाकी चीजें। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू दिखे तो क्या करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हैं आप, परसेंटेज को हटा देंगे तो आपका वैल्यू होगा जो यहाँ पे दिखा रहा है मेल ने कितना। लेकिन वैल्यू आप काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे परसेंटेज ही शो करा देता हूँ, वैल्यू को हटा देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज से पता चलेगा कि वाकई कितना सेल हुआ है। और पाई चार्ट ये तब लेते हैं जब आपको वैल्यू शो कराना हो कि कौन से पार्टी ने या कितना जो कस्टमर है वो एक ही बार हमको देखना चाहते हैं कितना सेल किया है, और तो उसका फाइनल रिपोर्ट मुझे पता चले एक ही बार में, तो पाई चार्ट में लेता हूँ उस टाइम पे। तो ये आ गया। और इसको मैं कुछ छोटा कर लेता हूँ, इस चार्ट को थोड़ा इस प्रकार से, और इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिपोर्ट 2026 में पेस्ट करूंगा, ये आ गया, ठीक है। और आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जा करके कहीं पेस्ट कर देते हैं इधर, और ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हुआ डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस, यानी ऑर्डर स्टेटस हमको बताना है डिफरेंट में, और उसका स्टेटस क्या है। मतलब ऑर्डर जो यहाँ पे दिखाना है प्लेटफॉर्म, जैसे यहाँ पे स्टेटस दिखाना है कि सबसे ज़्यादा डिलीवर कौन सा हुआ आपका बिजनेस में, डिलीवरी सबसे ज़्यादा किस में हुआ, आपका रिफंड कितने हुआ, कैंसिल कितने हुआ, कितना % हुआ, वो मुझे दिखाना है।
तो मैं जाऊंगा सबसे पहले इस डेटा में रो में, और इंसर्ट टाइम में जाऊंगा और पीओ टेबल एनालाइज में जाके फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ रीनेम करके ऑर्डर स्टेटस, ये नाम दे दिया। और यहाँ पे ऑर्डर आईडी के बेस पे मुझे क्या करना है, स्टेटस पता करना है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ और उसके बेस पे स्टेटस किधर गया स्टेटस भाई, ये रहा। तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी में यहाँ पे वॉल्यूम कर लेता हूँ और वो काउंट करके बताएगा कि यहाँ पे कितना कितना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो दिख रहा है इसको मैं डिजाइन में जाकर के ऑफ कर लेता हूँ, ये आ गया। और ये दिख गया पूरा ऑर्डर आईडी कुछ इस प्रकार से। अब मैं इसको भी पाई चार्ट के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, पीओ टेबल इनलाइन में गया, पीओ चार्ट में गया और पाई ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। सेम वही काम करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करके मैं नाम दे देता हूँ ऑर्डर स्टेटस, ये नाम दे दिया। और इस पे क्लिक करके डाटा लेवल ला देता हूँ, डाटा लेवल ला दिया। और यहाँ पे क्लिक करके कॉल आउट डाटा कॉल आउट, और यहाँ पे आउटर भी कर देता हूँ, आउटर सही लगेगा। और यहाँ पे क्लिक करके फिल को नो कर देता हूँ, नो फिल, और आउटलाइन को भी नो फिल। और अभी जो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अभी जो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए। अभी जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस आया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा के इधर कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, ये आ गया। और ये जो है ना थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस चार्ट को, ये रहा। और ये जो है ना इसको अंदर कर लेता हूँ ताकि मेरा स्पेस बचे यहाँ पे। और यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको मैं वाइट कर लेता हूँ, होम टैब में जाके वाइट, और ठीक है। और ये जो बाहर है ना इसको मैं थोड़ा बाहर कर लेता हूँ, कुछ अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और ये जो है ना इसको चार्ट को छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये भी इतना कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाले पे एनुअल रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैं, यहाँ पे ये आ गया। ये आ गया। अब जो क्वेश्चन आगे कहा गया है, हमको यहाँ पे टॉप 10 लिस्ट चाहिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, यहाँ पे लिस्ट टॉप 10 स्टेटस कंट्रीब्यूट ऑफ द सेल, यानी कौन से स्टेट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल्स में, यानी जो आपका रिपोर्ट दिया गया है बिजनेस में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट आपका सेल कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे स्टेट दिया गया ना, ये तो सिटी इसी के आधार पर आपका स्टेट भी मिलेगा। इधर ये स्टेट है, तो कौन से स्टेट जो आपको टॉप 10 में दिखाना है कि सबसे ज्यादा स्टेट कौन से हैं जो आपका सेल्स कर रहे हैं सबसे ज्यादा इस बिजनेस में। तो इंसर्ट में जाता हूँ, पीओ एनालाइज में जाता हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ डेटा को, और यहाँ क्लिक करके और इस डेटा का मैं नाम दे देता हूँ, ये है ना डेटा, इस डेटा का इस सेट का मैं नाम देता हूँ, डेटा का नहीं सॉरी, इस सेट का नाम देता हूँ यहाँ पे स्टेट। और इसमें जो मैं स्टेट लेता हूँ सिप कोड, सॉरी सिप स्टेट आ गया। और अमाउंट ले लेता हूँ क्योंकि आपका अमाउंट के बेस पे ही होगा, मतलब सेल मतलब अमाउंट वही कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा सेल कितना किया है तो सेल अमाउंट में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे सॉर्ट कर लेता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे हाईएस्ट वाले ऊपर आ जाए। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसको क्लिक करके मैं जाता हूँ फिल्टर के ऑप्शन में, और यहाँ पे टॉप 10 आ जा रहा है। टॉप 10 तो ऑलरेडी है, मैं टॉप 10 कर दूंगा तो इतना दिखेगा, लेकिन मुझे टॉप 10 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे टॉप 5 कर देता हूँ एक तरीके से, टॉप 5 करके देखता हूँ क्योंकि चार्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा, मैं छोटा दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आसान लगे। टॉप 5 कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक करके
डिजाइन में जाके ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दिया। इतना ठीक है। ये आप पता चल रहा है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अब मैं जाता हूँ पीओ टेबल एनालाइज में और पीओ चार्ट में जाता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ बार चार्ट में। ये बार चार्ट अच्छा दिखेगा और यहाँ पे क्लिक करके इसका भी बटन हटा देता हूँ, फील्ड बटन, और इसको भी हटा देता हूँ और ये ग्रिड लाइन इसको भी हटा दिया। यहाँ से क्लिक करके ग्रिड लाइन को हटा दिया और यहाँ पे जो है ना इसका चार्ट टाइटल में इसका नाम दे देता हूँ सेल्स टॉप 5 स्टेट। ये आ गया और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जाता हूँ और डाटा लेवल आ देता हूँ। डेटा लेवल ये आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए जो डेटा लेवल आया है ये आपका बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कुछ मिलियन वगैरह में है। तो देखिए यहाँ पे है कुछ मिलियन वगैरह में, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे नंबर्स में जा करके यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करूँगा और फार्मूला ये है, यहाँ पे 0.0 दूंगा। ठीक है, मतलब एक डिजिट के बाद आपका दूसरा डिजिट आएगा, वो भी दशमलव के बाद, दशमलव 2 डिजिट ना रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। डबल कमा करता हूँ और डबल यूनिट कमा में एम लिख करके ब्रैकेट बंद कर दिया, ये आ गया। और यहाँ पे भी क्लिक करके मैं नंबर वाले में के यहाँ पे क्लिक कर दिया और 0.00 यहाँ पे डबल कामा लगा करके और डबल यूनिट कामा में एम लिख दिया। यहाँ पे मुझे 2 डिजिट चाहिए दशमलव बाद, यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गया। समझ पा रहे हैं डेटा को? ओके। और यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ इतना, ये आ गया। ओके, और मैं यहाँ पे क्लिक कॉपी कर लिया और चलता हूँ मेन डेटा में जहाँ पे मेरा रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे मैं कहीं इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ गया फाइनल रिपोर्ट, ये रहा। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब फिर से जाता हूँ रॉ डेटा में और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाया गया है, रिलेशन बताना है कि एज और जेंडर के बीच में ऑर्डर आईडी के बेस पे क्या रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन बताना है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बताया गया था ना, रिलेशन बताना है कि एज एंड जेंडर के बेस पे सबसे ज्यादा ऑर्डर किस में आया है, मुझे रिलेशन देखना है। तो यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट टाइम में, पीओ टेबल में, फ्रॉम टेबल, और यहाँ पे क्लिक कर दिया और इस शीट का जो नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे एज एंड जेंडर, ये दे दिया। और यहाँ पे पीओ टेबल फील्ड जो आया ना, मैं यहाँ पे जेंडर को कॉलम में ले लेता हूँ, जेंडर को मैंने कॉलम में ले लिया, सॉरी ये कॉलम में ले लेता हूँ, जेंडर कॉलम, तभी तो पता चलेगा ना, क्योंकि ये जो आपका एज ग्रुप है उसके आधार पे जो आपका जैसे एडल्ट है, सीनियर है, टीनेजर, इनका जो रिलेशन है एज के आधार पे वो कितना हुआ है। और मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी बेस पे उसको काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी बार, जैसे ये जो ऑर्डर आईडी में इसको वैल्यू ले लेता हूँ, तो इसमें मुझे फाइंड चलेगा कि एडल्ट मेल में कितने लोग हैं और फीमेल लोग कितने लोग हैं सेल किए हैं, उन लोग का पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे शो होगा। और यहाँ पे जैसे ये जो है ना, यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन में जाकर के मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दिया और मैं यहाँ पे परसेंटेज में देना चाहता हूँ कि एडल्ट में फीमेल कितना सेल किया है, कितना परसेंट, सीनियर कितना परसेंट सेल किया है, टीनेजर कितना परसेंट सेल किया है, वैसे एडल्ट में मेल कितना परसेंट सेल किया है, सीनियर कितना परसेंट सेल किया है और टीनेजर को कितना परसेंट सेल किया है। मैं इसको परसेंटेज में दिखाना चाहता हूँ, मेरे टोटल का ये परसेंटेज हो जाए 100% का कितना सेल हुआ है। तो राइट क्लिक करके यहाँ जाऊँगा शो वैल्यू एज में और यहाँ पे मिलेगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ, इसको मैं चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, पीओ टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे मिलता है पीओ चार्ट। और पीओ चार्ट में मैं लेता हूँ यहाँ पे पाई चार्ट लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, पाई चार्ट तो नहीं, यहाँ पे सही लगेगा, यहाँ पे कॉलम चार्ट ही लेने देते हैं। चलिए कॉलम चार्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे ये फिल बटन को उड़ा देता हूँ और ये मेल एंड फीमेल लेजेंड को भी हटा देता हूँ और ये जो ग्रिड लाइन इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ग्रिड लाइन को भी हटा दिया और सॉरी मेल एंड फीमेल को लाना चाहिए था, मैं यहाँ पे लेजेंड को ऐड कर दिया। और यहाँ पे चार्ट टाइटल भी दे देता हूँ। चार्ट टाइटल का जो नाम देता हूँ यहाँ पे वो है ऑर्डर एज सॉरी मेल एज वर्सेस जेंडर, मतलब एज और जेंडर में क्या ऑर्डर आया है वो बता रहा है।
ये आपका एज है और आपका जेंडर के आधार पर सेलिंग बता रहा है। आप ये जो मैं लेजेंड है इसको ऊपर कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। चलो भाई तुम ऊपर आ जाओ और इधर को भी साइड कर लेता हूँ डन डन डन। और ये भी आ गया। इस चार्ट को थोड़ा इस्तेमाल कर लेता हूँ बस इतना, और कुछ इस प्रकार से बस। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट वाले डेटा पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया, पेस्ट हो गया। और इसके बाद जो आगे का जो डेटा है ना वो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लिखा है विच चैनल्स इन कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम सेल। चैनल का मतलब क्या, प्लेटफॉर्म, वही कौन से प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा सेल हुआ है, मैक्सिमम सेल कौन से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बताना, यानी किस चैनल यानी कौन से प्लेटफॉर्म ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सेल्स में ऑर्डर आईडी के अंदर। तो उसको मुझे दिखाना है यहाँ पे। यहाँ पे किस प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा सेल हुआ है, ये दिखा रहा है ना, मिंत्रा, अजियो, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो। तो मुझे इसका एनालाइज करना है। तो इंसर्ट भी जाता हूँ, पीओ टेबल में जाता हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज में, और न्यू सीट ले लेता हूँ और इस सीट का जो नाम देता हूँ। देखिए सीट का नाम देना जरूरी नहीं, तो पता नहीं चलेगा कौन सा सीट का क्या काम था, उसमें नाम से ही पता चलेगा उसका मैंने काम क्या किया है, पीओ चार्ट के आधार पर पीओ टेबल क्या लिया हूँ। मैं नाम देता हूँ चैनल, ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ये नाम दे दिया। और प्लेटफॉर्म में मैं लेता हूँ चैनल, लेता हूँ चैनल, और चैनल नहीं प्लेटफॉर्म बोलूँगा, वो क्वेश्चन में चैनल टाइप हो गया है। और यहाँ पे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ, ऑर्डर आईडी, ये आ गया ऑर्डर आईडी। लेकिन ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे वॉल्यूम लूँगा, ये वॉल्यूम आ गया। और यहाँ पे ग्रैंड टोटल को भी ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे डिजाइन में जा करके, और ग्रैंड टोटल को ऑफ कर दिया, ये ऑफ हो गया। और मैं भी इसको भी चाहता हूँ कि परसेंटेज का दिखा, टोटल परसेंट 100% का कितना परसेंटेज ये आपका मतलब सेल किया गया है, अमेजोन कितना परसेंट सेल किया है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नेल्स, अदर्स में जो नहीं है वो अदर्स में डाल दिया गया है। तो ये पता है सबसे ज़्यादा सेलिंग किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा जो सेलिंग है ना वो आपका अमेजोन का हुआ है, और सेकंड नंबर जो सेलिंग वो आपको मिंत्रा का हुआ है, ये बता रहा है। और उसके बाद जो सेलिंग वो फ्लिपकार्ट है, मतलब 3 ऐसे हैं जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, इनका सेलिंग थोड़ा टॉप में हुआ है। तो मैं इन सबका भी जैसे एक रेंज दिखा रहे हैं ना, जैसे जो प्लेटफॉर्म है, मैं इसका पीओ टेबल लेता हूँ, सॉरी पीओ चार्ट में, और पाई चार्ट लेता हूँ, पीओ टेबल तो ऑलरेडी है। और ये चार्ट आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ फील्ड को, और ये जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये इसका जो चार्ट टाइटल में, चार्ट टाइटल नाम देता हूँ ऑर्डर्स प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ये आ गया। और मैं यहाँ पे क्लिक करके डेटा लेवल लगा देता हूँ, और कॉल आउट करके मैं यहाँ पे सेव फिल में जाके नो कर देता हूँ, और सेव फिल नहीं, सॉरी, इसको वाइट ही रहने देता हूँ। इस पे क्लिक करके यहाँ पे सेव फिल नो कर देता हूँ, और सेव आउटलाइन नो कर आउटलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया, और काफी रंग बिरंगा चार्ट आया है। आप चाहो तो यहाँ पे डिजाइन में जाकर चार्ट को चेंज कर सकते हो, इस तरीके से जैसा आप चार्ट चाहो वैसा दिखेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकते हो, वही सेम काम यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी कर सकते हो स्टाइल वगैरह, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका थोड़ा साइज को मैं बढ़ा देता हूँ, और ये जो है ना इसका साइज मैं इतना कर लेता हूँ, और कुछ छोटा कर लूँ क्योंकि एडजस्ट करना है वहाँ पे। इसका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ, और चलिए ठीक है। और इसको भी थोड़ा कुछ छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे मेन डेटा में जाके रिपोर्ट वाले में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा इसको इधर कर लेता हूँ, और इसको भी इधर कर लेता हूँ। और ये जो जगह है ना इसको आप अच्छे से और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं फॉर्मेटिंग करके। आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बनेगा, ये फॉर्मेटिंग करना होता है बस। और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे बस,
और यहाँ पे भी इसको इतना, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये भी एडजस्ट हो जाए सही से। इन सभी का जो आउटलाइन है ना, मैं कुछ आउटलाइन कुछ रेड कर देता हूँ ताकि और अच्छा दिखे। इन सब का आउटलाइन जो है ना, मैं इन सब का आउटलाइन से फॉर्मेट करने दे रहा है क्या, कोई बात नहीं, हम बार बार कर लेते हैं इसका आउटलाइन रेड कलर ताकि अच्छा दिखेगा आउटलाइन। इसका आउटलाइन चाहिए ना मुझे। ये आउटलाइन भी हो गया इसका। और अब इन सबको एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से, कुछ इस प्रकार से, या इधर कर लेता हूँ साइड में क्योंकि स्लाइसर भी तो लेना है। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे और इसको इसको साइड में कर लेता हूँ। ऐसे आप बना सकते हो बिल्कुल। देखिए ये पूरा मेरा रिपोर्ट आ चुका है, मतलब सभी का सेल्स का, ऑर्डर स्टेटस का, एज एंड जेंडर का, प्लेटफॉर्म का, और 5 स्टेज जो सबसे टॉप में सेल किया गया और सबसे ज़्यादा सेल्स किस मंथ में हुआ वो भी बता रहा है यहाँ पे, पूरा के साथ देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट काम जो बचा है ना यहाँ पे, मतलब इन सभी चार्ट को एक साथ स्लाइसर के माध्यम से जोड़ना। स्लाइसर में क्या होगा, जैसे ही मैं किसी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो सारे चार्ट की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, ऑटोमेटिक वो डैशबोर्ड की तरह काम करेगा। ये स्लाइसर यहाँ पर तभी आएगा जब आप पीओ टेबल के माध्यम से पीओ चार्ट लिए रहेंगे। अगर डायरेक्ट आप पीओ टेबल लेकर के करेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं स्लाइसर लेता हूँ जैसे मंथ के बेस पे और मंथ के बेस पे, और जो प्लेटफॉर्म है और कैटेगरी है, मंथ प्लेटफॉर्म और कैटेगरी के बेस पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्लाइसर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ पीओ टेबल एनालाइज में मिलता है स्लाइसर। मैं यहाँ पे लेता हूँ मंथ, प्लेटफॉर्म और कैटेगरी, 3 चीज़ पे लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मंथ के बेस पे यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इस स्लाइसर को। देखिए स्लाइसर बहुत काम का है, स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आप काम करेंगे ना वो फिल्टर जैसे काम करेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो प्लेटफॉर्म इधर कर लेता हूँ, ये रहा प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म को थोड़ा और, बस ठीक है, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बस। और ये जो है ना कैटेगरी, कैटेगरी को इधर ले लेता हूँ साइड में। और ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया। देखिए ये तो बन गया पूरा फाइनल एक एडीसी प्राइवेट लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट का डैशबोर्ड। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जनवरी मंथ में सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, तो बता रहा है जनवरी मंथ का सेल बता रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जनवरी मंथ का पूरा डिटेल है, जनवरी मंथ में मेल एंड फीमेल कितना सेल किया है और उसका स्टेटस क्या है, टॉप 5 स्टेट कितना सेल हुआ है, एज जेंडर और उसका प्लेटफॉर्म कौन सा सेल हुआ है, ऐसे। और यहाँ पे जैसे मैं प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन का देखूँ तो अमेजन का बस एक ही आपका स्लाइसर आ रहा है, मतलब स्लाइसर के बेस पे फिल्टर हो रहा है। जैसे मैं कैटेगरी में चाहता हूँ यहाँ पे कुर्ता का देखूँ तो कुर्ता का बस एक ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करूँ तो सबका चार्ट चेंज हो, मतलब एक स्लाइसर के माध्यम से सभी चार्ट को आपस में कनेक्ट करना, उसको बोलते हैं रिपोर्ट कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रिपोर्ट कनेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देखिए अब फायदा आ रहा है ना, यहाँ पे बताया था सीट का नाम अगर देखिए पीओ टेबल 5 तो यहाँ पे एज जेंडर का है, मेल एंड फीमेल का है, इसलिए मैं बोल रहा था ताकि आपको पता चले कि सीट का नाम देना क्यों जरूरी है। क्लिक किया और यहाँ पे सब पे टिक लगाकर ओके कर दूंगा। प्लेटफॉर्म पे भी जा राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके यहाँ पे सब पे जितने भी यहाँ पे सीट है ना सबको आपस में यहाँ पे कनेक्ट करना है। और इस पर भी राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ रिपोर्ट कनेक्शन के माध्यम से पीओ टेबल एनालाइज में, और
इसको भी क्लिक करके और इस पर क्लिक करके ओके कर दिया। अब जैसे मैं जनवरी पे क्लिक करूँगा तो सभी चार्ट चेंज होंगे। प्लेटफॉर्म पे जैसे मुझे चाहिए अमेजोन, जनवरी में अमेजोन का कितना सेल हुआ है वो बता रहा है। और मैं चाहता हूँ जनवरी में अमेजोन के साथ साथ मुझे बॉटम का दिखना है, तो पूरा दिखा रहा है। मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा सेल फ्लिपकार्ट का कितना हुआ है, फ्लिपकार्ट का कितना हुआ है बता रहा है, अमेजोन का कितना हुआ है बता रहा है, मिंत्रा का कितना हुआ बता रहा है, नेल का कितना हुआ बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अप्रैल में सेल कितना हुआ बता रहा है। मैं चाहता हूँ अप्रैल में कितना सेल हुआ बता रहा है, फरवरी में कितना सेल हुआ बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिसंबर में कितना सेल हुआ वो बता रहा है। तो इस तरीके से आप फाइनली डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया गया है वो क्वेश्चन ये है, जैसे फाइनल अगर मैं इसका देखूँ जो फाइनल कंक्लूजन होगा इस रिपोर्ट का वो क्या होगा, तो मैं इस रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन भी लाया हूँ। देखिए यहाँ पे सैंपल इंसाइट बताइए, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फाइनल कंक्लूजन टू इम्प्रूव एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सेल्स। यानी यहाँ पे जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सेल्स में, जो कि 80% कंट्रीब्यूट है। यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूटिंग हो रहा है। 80% ये तीनों प्लेटफॉर्म से सेल हुआ है। और फाइनल कंक्लूजन जो होगा ना, आप लिखा है ना फाइनल कंक्लूजन टू इम्प्रूव एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, यानी तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनका सेल्स पर ग्रो हो सके, उनका हेल्प क्या कर सके, सेल्स पर ग्रो हो सके उनके लिए मैं हेल्प क्या कर सकूँ, ये था मेन मोटिव। मतलब टारगेट मेन कंक्लूजन टू ऑफ ए ग्रुप 30 से 39 लिविंग इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश बाय शोइंग। मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे जो फीमेल है यानी ओमेन जो है, यहाँ पे जो फीमेल 30 से 49 साल के बीच में है और वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, उनको एड्स या ऑफर के माध्यम से कूपन उपलब्ध कराया जाए। कौन से प्लेटफॉर्म से? अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा से। मतलब यही बताया गया है किस तरीके से आप रिपोर्ट को बना करके आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। मतलब आपने अभी तक क्या क्या किया वो यहाँ पे देख लीजिए। आपने क्या किया, डैशबोर्ड में यहाँ पे डेटा क्लीन किया, डेटा प्रोसेसिंग किया, डेटा एनालाइज किया और डेटा विजुअलाइजेशन मतलब इसको चार्ट में दिखाया और फाइनली उसका रिपोर्ट बना दिया। फाइनली उसका रिपोर्ट क्या हुआ, ये हुआ। और इस रिपोर्ट को आप बिल्कुल किसी क्लाइंट के साथ, किसी अपने बॉस के साथ उसको शेयर कर सकते हो, ताकि फाइनल रिपोर्ट पता चले कि जो एनुअल ये है कि आपका रिपोर्ट में कितना ग्रो हुआ है, किस पे ज़्यादा सेल हुई, आप फाइनल रिपोर्ट दे सकें और आगे नेक्स्ट ईयर में आपको हेल्प ये होगा कि आप कितना ग्रो कर सकेंगे। तो आई होप ये वीडियो को कंप्लीट समझ में आया होगा किस तरीके से आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के एनुअल रिपोर्ट को आप अच्छे से बना सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल भेटे विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।